एक गांव में कुसुम नाम की एक महिला रहती थी। महिला बड़ी ही गरीब घर से थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिससे कि वह बहुत ही अमीर की संख्याओं में गिना सके। महिला के एक पुत्र भी था, जिसका नाम केशव था। केशव ना तो पढ़ता था ना ही लिखता था, बस दिन रात इधर उधर घूमना, खेलना, कूदना, मौज मस्ती में ही उसका मन लगा रहता था। कुसुम इस सारे बातों से बड़ी ही चिंतित रहती थी। अपने गांव में अपने बेटे को लेकर कुसुम अकेले रहती थी। उसका पति बाहर शहर में कमाता था, जो कि हर साल में एक बार या 2 बार आया करता था। कुसुम इन सारी बातों से बहुत ही परेशान थी कि उसका बेटा ना तो पढ़ता है ना ही लिखता है, फिर हमारे बुढ़ापा का सहारा कैसे बनेगा। इन सब बातों में कुसुम दिन रात डूबा करती थी। एक दिन कुसुम जब अपने घर से निकली तो अचानक ही उसके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन आ गया, जिससे कि वह काम पे ना जा सकी और अपने घर में ही रह गई। वह काम पर नहीं गई तो उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कुसुम बेचारी कैसे समझाती कि घर में वह अकेली ही है और उसे ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कुसुम का बेटा केशव ना तो कुछ समझता और ना ही कुछ सुनता। कुसुम दिन रात उसे बोलती, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कोई कुशल काम ढूंढ लेना चाहिए, जिससे कि तुम काम करोगे तो मैं थोड़ा सा घर पे रह के घर का काम करके और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे सकूंगी। लेकिन कुसुम का बात तो केशव एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। कुसुम बेचारी बड़ा ही चिंता में रहती थी। एक दिन उसके पड़ोस में रह रही एक महिला कुसुम का जब हाल सुना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह उससे मिलने चले आई। कुसुम ने अपनी सारी तकलीफें उस महिला को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे बेटा ना तो पढ़ता है ना ही लिखता है, बस दिन भर घूमना फिरना यही लगा रखता है। तब उस महिला ने बोला कि मेरा भी बेटा का यही हाल था, ना तो वह पढ़ता था ना ही लिखता था, सिर्फ कुछ दोस्तों के संगति में आकर इधर उधर घूमना और गलत कामों में उसका मन लगा रहता था। कुसुम और उस महिला की बात को एक करके केशव वहीं पे खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर केशव को गुस्सा आया और वह खेलने की ओर चला गया। फील्ड पे जब वह गया खेलने के लिए अपने मैदान में, तो वहाँ पे कुछ बच्चे कुछ पढ़ रहे थे। केशव देखा और उसका मन चिढ़ गया कि अभी अभी माँ इन्हीं सब बातों के बारे में बात कर रही थी कि मैं पढ़ता नहीं हूँ और मैं लिखता भी नहीं हूँ। यह सब करके वह एक कोने में जा बैठा। इधर कुसुम बड़े ही निर्दय भाव से कहा, हे सखी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा बेटा पढ़ने लगे, लिखने लगे और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास हो कि वह भी अपनी जिम्मेदारी ले ले और मैं भी थोड़ा सुख से रह सकूं। तब उसकी सखी ने कहा, मेरा बेटा का भी यही हाल था। तब मैंने शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत रखा। माँ संतोषी को विद्या का माता कहा गया है। वीणा माता हम सारे कष्टों को दूर करेगी। यह सुनकर कुसुम का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी कुसुम ने 16 शुक्रवार यह व्रत रखा। पहला शुक्रवार को जब वह व्रत करने लगी तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ना ही उसका स्वास्थ्य ठीक था। फिर भी उस जितने हो सके उतना यह पूजा पाठ की पुस्तकें लेके आई और व्रत कथा भी किया, पूजा पाठ फल फूल सब कुछ किया।
कुसुम स्वस्थ नहीं थी, यह सब उसका बेटा देख रहा था। एक दिन जब 16 शुक्रवार आया तो बड़ा ही आश्चर्यजनक एक घटना घटी। उसका बेटा जब मैदान पे खेलने की ओर जाता था तो कुसुम एक दिन उसके पीछा करने लगी। पीछा करते करते जब वह उस मैदान पे पहुंची तो देखा कि कुछ लड़कों को पढ़ते हुए केशव वहां खड़ा होकर देख रहा था, जैसे कि मानो उसके भी अंदर पढ़ने के लिए जागरूकता पैदा हुई हो। यह सब देख के उसकी माँ बड़ी ही खुश हुई और जब केशव घर आया तो देखता है कि अपने मेज पे कुछ पुस्तकें पड़ी हैं। वह उसे उठाया और एक कोना में जाके पढ़ने लगा। उसकी माँ को यह सब देख के बहुत खुशी हुआ और उस दिन 16 शुक्रवार था। उसकी माँ ने बड़े ही मन से और प्यार से माता रानी का पूजा किया और प्रसाद आसपास में वितरित किया। यह सब करने के बाद कुसुम जब घर आई तो देखती है कि उसका बेटा कुछ अच्छे कपड़े वस्त्र धारण कर रहा है। उसकी माँ ने कहा, केशव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यह वस्त्र क्यों पहन रहे हो? तब केशव ने कहा, माँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं भी विद्यालय में जाके पढ़ूंगा। मेरे दोस्त सब अपने अपने विद्यालय में जाके पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़ना है। यह सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी बेटी से लिपट गई। कहा, बेटा, तुमने मेरी दिल की पुकार सुन ही ली। इस तरह से केशव पढ़ने चला गया और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वह एक अच्छा और सुधर जाने वाला बच्चा बन गया। रोज शिक्षक घर आते और केशव की बहुत ही तारीफ करते। उसकी माँ को यह सब सुन के बड़ा ही अच्छा लगता। उसकी माँ यह सारा श्रेय माँ संतोषी व्रत कथा को देती है। जैसे ही उसकी माँ ने यह व्रत करना प्रारंभ किया, उसी तरह केशव की जिंदगी में बदलाव आया और केशव बदलने लगा। माँ संतोषी कुसुम की इतनी त्याग करने वाली व्रत को देखते हुए उन पे प्रसन्न हुई। कुसुम ना तो स्वस्थ थी और ना ही धनवान थी कि जिससे कि वह बड़े ही मन से यह पूजा व्रत रख सके। इस तरह से उसका बेटा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते शहर की ओर चला गया। अब कुसुम बेचारी अकेली घर में रहा करती थी और खान पान बनाकर वह खुद खाती थी और केशव की याद में डूबी रहती थी कि कब उसका बेटा आएगा कि वह उसे देखेगी और प्रसन्न होगी। इधर केशव बड़े ही मन से तन से पढ़ने में लग गया और गांव के संगति के बाहर चला गया। वहां पे उसे और भी अच्छे शिक्षक प्राप्त हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह एक बड़ा ही होनहार डॉक्टर बन गया, जिससे कि वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी माँ को याद करने लगा कि मेरी माँ अगर मुझे नहीं पढ़ाती, मेरे लिए व्रत नहीं रखती, तो शायद मैं आज जिस मुकाम पे खड़ा हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। केशव को जैसे ही डॉक्टर की डिग्री मिली, वह फौरन अपने गांव आ गया। जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसे रोना आ गया। उसकी माँ ने केशव को बड़े ही झपट्टा मार के गला लगाया और कहा, बेटा तुम आ गए। केशव ने अपनी माँ के पांव छुआ और कहा, माँ, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, यह सब तेरी ही कृपा है माँ। तब उसकी माँ ने केशव का हाथ पकड़ा और अपने घर की ओर लेके आई और कहा, बेटा, यह सब मेरी कृपा नहीं है, यह सब माँ संतोषी का कृपा है। मैं तो समझ रही थी कि तू बिना पढ़ा लिखा ही रह जाएगा, मुझे ही पूरी जिंदगी काम करनी पड़ेगी, लेकिन माँ संतोषी की कृपा से तू सुधर गया। इस तरह से करके दोनों माँ संतोषी के पैर छुए और उनका नमन किया।
इस तरह से दोस्तों यहीं पे यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और भी न्यू वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।